किसान दादा हो, हर साल 20 मई के दिन ला विश्व स्तर में वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस के नाम ले मनाए जाते। आज के दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकी के जन्मदाता कहे जाने वाला एंटोन जानसा के जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुए रही। मधुमक्खी पालन दिवस मनाए जाए के उद्देश्य मधुमक्खी मन ले प्राप्त होया खाली मधुरस नहीं, बल्कि एमन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परागण के महत्व, एकर योगदान और ये मन के अन्य दूसर उपयोग हवे। दुनिया के खाद्य उत्पादन में लगभग 33% मधुमक्खी मन में निर्भर करते। ऐसने परागण के काम ल करके ये मन जैव विविधता के संरक्षण करते, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण ल कम करे में अतुलनीय योगदान करते। ये मन के द्वारा बने मधु बहुगुणी, बहुउपयोगी, रोग प्रतिरोधी होए के साथ साथ ये मन के छत्ता ले प्राप्त मोम और बीज के द्वारा भी दूसर औषधि के निर्माण होते, जाकर बहुत ज़्यादा आवश्यकता मनखे मन ला हावे। अब मधु मन ला हम अपन घर में, बारी में, बगीचा में पाल के एमन ले लाभ ले सकत हन। आज के दिन जब हम विश्व मधुमक्खी पालन दिवस मनात हन तो ये मधुमक्खी मन ले हमला का लाभ हो सकत है, कैसे एला लाभ ले सकत हन, एला एक ठन विशेषज्ञ के जुबानी सुनी। कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादा रायगढ़ के उद्यानिकी ले विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर NC बंजारा ये सुनाओ का कहत हैं। किसान भाई हो, 20 मई 2022 है वो विश्व हनी बी दिवस के रूप में मनाथन। काबर के एकर जो शुरुआत है 2017 मई 2017 से शुरुआत हुए है। हनी बी कहे तो हमन मधुमक्खी ल मानथन, मधुमक्खी ही हमर हनी बी है। बहुत किसान भाई मन नहीं जाने तो मधुमक्खी और हनी बी एक ही चे। मधुमक्खी के हमर जीवन में, वातावरण में जो इकोसिस्टम है वहाँ कितना बड़े रोल है, पौधा के फल फूल में कितना बड़े रोल है, और एकर कृषि में एक अलग व्यवसाय के रूप में हमन ये कैसे अपना सकत हन, ये बहुत बड़े चीज़ें। तो हमन ला शुरुआत कैसे करना है मधुमक्खी पालन के, एक बारे में थोड़े मैं आप मन का थोड़े चर्चा करना चाहता हूँ। तो मधुमक्खी पालन की शुरुआत तो सबसे पहले हमन ऐसी जगह की चयन करी जहाँ ज़्यादा गहरा जमीन ना हो, तो सिंपल जगह रखी। आसपास फ्लोरा जो कथन हमन फ्लावर पैटर्न हमार वहाँ रहे, फ्लावर के फूल की जो उपलब्धता है वो रहे। काबर के हमर जो हनी है, जो मधुमक्खी है, वो फूल से ही मधुरस ला के हमर जो बाक्स है, मधुमक्खी पालन के जो बाक्स होती वो में ला के इकट्ठा करते, वही शहद के रूप में हमला प्राप्त होते। मधुमक्खी पालन के साथ साथ वो में जो शहद के प्राप्ति होते, मोम के प्राप्ति होते और जो मधुमक्खी विष के प्राप्ति होते, ये सब चीज़ ला बेच के किसान भाई एक आय के रूप में अर्जित कर सकत थे। साथ ही साथ और जो ग्रामीण युवा है उमन ला भी रोजगार में मिल सकत थे। इमें जो बाक्स होते बाहर से एक बार खरीद के ले आए, खरीद के लाए के बाद उमें देखिए कि एला बनाए के तरीका का है, फिर ओला बना के स्वरोजगार के रूप में बाक्स बना के भी किसानों ला बेच के आय कमा सकत थे। मधुमक्खी पालन पर हमला सबसे पहले ध्यान देना है कि जे क्षेत्र में हमला मधुमक्खी पालन करना है वो क्षेत्र में फूल की उपलब्धता होना चाहिए। फूल में का होना चाहिए, सबसे अच्छा समय होते रबी के समय। रबी में का है, उमें धनिया है, अजवाइन है, और आप मन के सरसों है, सूर्यमुखी है, और दूसरा जो जैसे लीची है, अमली है, इनकर जो फूल यदि मिला थे हमार मधुमक्खी ला तो हमला अच्छा किस्म के, अच्छा गुड़ वाले जो शहद है ओकर प्राप्ति हुई। मधुमक्खी तो बहुत प्रकार की होते, लेकिन एपिस जो मेलिफेरा है जेला हम अपन पालन में लाथेन, जेला हम बाक्स में पालन करथन, वो ला हम करना है। कोई किसान भाई यदि मधुमक्खी पालन करना चाहते तो कम से कम 5 बाक्स से शुरुआत करें। आर्थिक रूप से वो कुछ कमाना चाहते, व्यवसाय के रूप में शुरू करना चाहते तो 5 बाक्स से शुरू करे। वो 5 बाक्स से शुरू करे के फायदा ये हो ही प्रति बाक्स एक साल में कम से कम 25 से 30 लीटर हमला मधुरस के प्राप्त हो जाए। साल भर में रख रखाव सही है। एक बार हमला बाक्स लगाए के जरूरत है, मधुमक्खी लाए के जरूरत है, फिर ओकर से हम धीरे धीरे करके और बढ़ा सकत हन। और आय में हम खेती किसानी के साथ साथ बाग बगीचा के साथ साथ हम मधुमक्खी पालन ला भी जोड़ के हम एक आर्थिक
रूप में, एक आर्थिक व्यवसाय के रूप में बिल्कुल हमला इला अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। काबर के जे क्षेत्र में हम मधुमक्खी पालन करत हन वो क्षेत्र के फल के उत्पादन, फूल के उत्पादन और दूसर बीज उत्पादन में क्वालिटी वाले बीज मिलते और उपज में काफ़ी बढ़ोतरी होती, काफ़ी फायदा मिलते। काबर के ये पॉलिनेटर है, एक से पर परागण की जो क्रिया है हमारे मधुमक्खी के माध्यम से ही होते। तो किसान भाई मान मधुमक्खी पालन बिल्कुल अपनाएं। काबर के हर आदमी ला शहद की ज़रूरत है। हमारे भारत देश ऐसे है जहाँ सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन भी होते, शहद के उत्पादन भी होते। हमन विदेशों तक मधुमक्खी के शहद ला हमन बेचत हन। इटली है, जापान है, फ्रांस है, अमेरिका, ये सब देश मन बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद लेते, लेकिन हमन कम मात्रा में लेते हन ला और एक व्यवसाय के रूप में, आय के रूप में हमन प्राप्त करत हन। तो मैं किसान भाई मन ला रिक्वेस्ट करी हाँ कि ये मन मधुमक्खी पालन ला भी अपन आर्थिक जीवन में, अपन व्यवसाय में, खेती किसानी में शामिल करें और अधिक से अधिक आय प्राप्त करें। मधुमक्खी पालन के इस दिवस में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। एकर बात दादा हो, मधुमक्खी दुनिया के सबले बड़े सामाजिक कीट हावे। संयुक्त परिवार के महत्ता, कामकाज के तरीका हमला ये मधुमक्खी मन ले सीखना चाहिए। हाँ, सबो प्रजाति के मधुमक्खी घातक, विषैला और आक्रामक नहीं होए। एकर स्वभाव ला एक ठन कीट विशेषज्ञ के माध्यम ले सुना जाए। विशेषज्ञ हमें कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादर रायगढ़ के कीट वैज्ञानिक सविता आदित्य। आप सभी श्रोतागणों को मधुमक्खी पालन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकृति में मधु की उत्पत्ति बीज पैदा करने वाले पौधों के साथ साथ हुई है, क्योंकि मधुमक्खियां फूल से मकरंद और पराग के रूप में भोजन प्राप्त कर इसका निर्माण करती है। प्राचीन एवं आधुनिक युग में इसे जीवन रक्षक औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा है। साथ ही एक अनुमान के अनुसार 200 ग्राम मधुरस से लगभग 1.1 लीटर दूध या 1.6 किलोग्राम क्रीम बीज या 330 ग्राम मांस या 8 संतरे या 10 अंडों के बराबर इसमें पोषक तत्व मिलती हैं। मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो भारत में 4 प्रकार की मधुमक्खियों की जातियां मिलती हैं। पहली प्रकार की होती है सारंग मधुमक्खी, जिसे अंग्रेजी में एफिस डोर्सेटा कहते हैं, जो कि भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बड़ी मधुमक्खियाँ होती हैं जिसके कारण शहद भी अधिक बनाती हैं। साथ ही ये मधुमक्खियाँ वृक्षों की शाखाओं हैं, ऊंची इमारतों के छज्जों, पहाड़ी भागों एवं ऊंची चट्टानों पर अपना छत्ता बनाती हैं। इसका जो स्वभाव है वो उत्तेजनापूर्ण होती है एवं छेड़ने पर शीघ्र ही क्रोधित हो जाती है तथा मनुष्यों हैं या पालतू जानवरों पर अकेले या झुंड के रूप में आक्रमण करती है। साथ ही ये प्रवासी स्वभाव की होती है, अर्थात ये एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान बदल लेती है। इसी कारण इसे पालना संभव नहीं हो सका है। इसके छत्ते से लगभग 15 से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होती है। दूसरी प्रकार की जातियां को भारतीय मौना या अंग्रेजी में एपिस इंडिका कहते हैं। ये प्रजाति भी पूरे भारतवर्ष में मिलती है, परंतु ये सारंग मधुमक्खी से एकदम भिन्न होती है, अर्थात ये शांत स्वभाव की होती है और इसे आसानी से पाली भी जा सकती है। ये मधुमक्खी अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। इसका आकार सारंग मधुमक्खी से छोटा होता है और इसके छत्ते घनी झाड़ियों, खोखले पेड़ों के तनों तथा शाखाओं एवं घरों की छतों के नीचे मिलते हैं। प्रत्येक छत्ता समूह से 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है और ये अपने पुराने छत्तों को छोड़कर बहुत कम ही इधर उधर जाती हैं, इसलिए इसे आसानी से पाला जा सकता है। तीसरी प्रकार की मधुमक्खी होती है जिसे भृंग मधुमक्खी एफिस फ्लोरा कहते हैं, जो कि आकार में भारतीय मौना मधुमक्खी से छोटी होती है तथा ये भी भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मधुमक्खी को अंधेरा प्रिय नहीं होता है और ये खुले में ही अपना छत्ता बनाती हैं।
जो कि आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक छत्ते से एक बार में केवल 250 ग्राम तक ही शहद प्राप्त होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसका शहद सबसे अधिक मीठा होता है। चौथी प्रकार की जो प्रजाति है उसे डम्फर मधुमक्खी कहते हैं, मेलिपोना स्पीसीज, जो कि सबसे छोटी मधुमक्खी होती है तथा इसमें डंक भी नहीं होता है, इसलिए इसे डंकहीन मधुमक्खी भी बोलते हैं। यह भी भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है और बहुत शांत स्वभाव की होती है। ये अपना छत्ता वृक्षों के खोखले तनों तथा दीवारों के फटे स्थानों में झुंड में बनाती है। छत्ते बहुत छोटा होने के कारण शहद भी बहुत कम मात्रा में मिलती है। इसे देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से इसे पालना ठीक नहीं होता है। इसके अलावा भारतीय मौना की ही तरह एक मधुमक्खी होती है जिसे यूरोपियन मधुमक्खी और अंग्रेजी में एपिस मेलिफेरा कहते हैं, जिन्हें आजकल भारत के ऊपरी भागों में पाला जाता है। इनके द्वारा उत्पन्न शहद अच्छे किस्म का तथा भारतीय मौना से लगभग 9 से 10 गुना अधिक उत्पादन होता है। ये आकार एवं आकृति में भारतीय मौना से मिलती जुलती है। इसे 1880 में बाहर देश से लाया गया था। यह पालने तथा मधु उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे साल में 50 से 180 किलोग्राम शहद प्राप्त किया जा सकता है। अब रहो एकर पालन के तौर तरीका लाभ ला एक ठन मधुमक्खी पालक जो ये काम ला करत है, ये काम के अनुभव रखते, ओकर माध्यम ले ओकर अनुभव ला सुना जाए। तो ये सुनाओ मधुमक्खी पालन के श्रम गाथा के कहानी मधुमक्खी पालक रामधन श्रीवास बड़े कोसीर की जुबानी। किसान भैया मन देखा, विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हम पहुँचे हमन बड़े कोसीर में, और यहाँ हमें एक मधुमक्खी पालक तो उनसे बात करबो। सबसे पहले हम ये बताना चाहबो कि जहाँ मधुमक्खी होते वहाँ के खेती बाड़ी के गुणवत्ता अच्छा होते, उपज अच्छा होते। आप भी जानत हुई है कि मधुमक्खी के बिना बहुत सारा पेड़ पौधा ऐसा है जिनमें नर और मादा होते, जैसे पपीता है, परवल है, और भी बहुत से ऐसे पेड़ पौधा है जिनमें कि मधुमक्खी के द्वारा परागण होते तो ओकर गुणवत्ता अच्छा बनते। तो हम बात करबो यहाँ के मधुमक्खी पालक से जो बड़े कोसीर में है। तो पहुंचे होने यहाँ पर और मधुमक्खी पालक से बात करत हन। राम राम। राम राम। सबसे पहले अपन नाम ला बता। मोर नाम रामधन श्रीवास है। श्रीवास जी, ये जो मधुमक्खी पालन करे हवा ये कहाँ पर है स्थित है? आप यह हमार आदर्श गौठान कोसीर में है। तो आपके मधुमक्खी पालन करे के विचार कहाँ से आई? कैसे आपके मन में हो इसके हमारा मधुमक्खी पालन करना है? मोर मधुमक्खी पालन करे के विचार तो बहुत पहले से रही से। मैं हरो किसान चैनल जो आथे उनमें मैं हर देखे रहे कि मधुमक्खी पालन के बारे में बतात रही से, तो मोरो मन में ख्याल रही से। तो जब हमारे यहाँ गोठान खुली से शुरू हुई से तो हार्टिकल्चर वाले मन यहाँ आना जाना करीन, तो वो मन जानकारी दे रही कि यहाँ भी मतलब मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करवाएंगे करके। तो मैं अपन नाम ला दे रहे हैं और वहीं से मोला मतलब मधुमक्खी पालन करे बर ये प्रेरणा मिली से। तो आप जैसे मधुमक्खी पालन करे बर जो प्रशिक्षण कहाँ से ले हो? मोला उद्यानिकी विभाग से मतलब प्रशिक्षण मिली से, और वहीं से मोला सामान भी मिली से और प्रशिक्षण भी मिली से। कतक दिन के प्रशिक्षण रही से में और का सीखे रहा है मैं? मोला तो ज़्यादा दिन के प्रशिक्षण नहीं मिले रही से, मात्र 2-3 दिन के प्रशिक्षण मिले रही से। और मैं मधुमक्खी के बारे में, उसका प्रकार के बारे में, शहद निकाले के बारे में और कैसे शहद बनते, ये सब चीज़ के बारे में बताए गए रही है। अच्छा, आप जो मधुमक्खी पाले हवा ये मधुमक्खी कौन से किस्म के है? ये मधुमक्खी है इटालियन किस्म की मधुमक्खी है। अच्छा, ऐसे जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं मधुमक्खी उनमें का अंतर है? इनमें मतलब बहुत अंतर है। जो यह मतलब सिर्फ मतलब पालन करे में और देख रेख में ही मतलब यह बढ़ते। और जो प्राकृतिक जो मधुमक्खी रहते वो मन अपने आप मतलब अपन ये बनाते। और इला अगर देख रेख नहीं करबो तो यह स्वतः ही मतलब खत्म हो जाही। आप जैसे पाले हो मधुमक्खी के अगर कै बक्सा रखे हो आप? अभी मोर पास 50 बक्सा है मिले है, और 50 बक्सा से मतलब शुरुआत करे हूँ। तो अभी हमारे गोठान में मतलब जनवरी फरवरी में सरसों के फसल लगे रही से,
हाँ। वही समय से शुरुआत हुई से वह। तो सरसों के फसल लगा रही तो सरसों के समय में जो मधुमक्खी जो शहद होते जो मधुरस होते ओकर और अभी जैसे गर्मी के समय है का अंतर आते दोनों में? हमें मतलब फूल के मतलब वेराइटी के अंतर्गत मतलब शहद भी बनते। जैसे सरसों के फूल है तो अलग से मतलब शहद बनी, करंज के फूल है तो ओकर अलग से मतलब शहद बनी, और जैसे जहाँ जौन क्षेत्र में जैसे लीची के पौधा है तो ओकर से अलग से मतलब ये बनते। तो आप जैसे मधुमक्खी पाले हवा तो शहद के अलावा और का आप उत्पाद लेते हो अभी? अभी तक तो सिर्फ मैं हाँ शहद के ही उत्पाद लेता हूँ, और मुझे जानकारी बताई गई इन प्रशिक्षण में ओकर से मतलब परागण जो ने है ओकर भी मतलब फायदा उठा सकत हन। ओकर जो डंक मारे के जो ने रहते ओकर से भी मतलब जो कांटा रहते डंक के ओकर से भी अपन मतलब व्यवसाय कर सकत हन। अच्छा, एक चीज और रहते मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी डंक मारत है और आदमी बहुत सारा लोग यही से डरत है कि मधुमक्खी पाले बर है तो बहुत खतरनाक चीज है, डंक मार दी तो कैसे हुई, तो आप एला कैसे करत था? नहीं मतलब एक जो डंक मारे में कोई मतलब परेशानी नहीं है ना, मतलब शारीरिक नुकसान नहीं होए। अगर डंक भी मारा थे तो थोड़े समय के लिए दर्द होते और ओकर डंक निकाल देले कोई परेशानी नहीं होए। मतलब कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ते है? हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़े। कैसे अक्सर सुने में आते कि मधुमक्खी ला दौड़ा ली आदमी के मतलब में मौत तक हो जाते, कई जगह सुने हैं हम लोग, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है? हमें कोई खतरा नहीं है। यह मतलब जिन प्रकार से हम अपन जैसे पालथन कोई भी पशु पक्षी वगैरह उसने टाइप के अपन पाल के रख सकत हन। हमें कोई मतलब जनहानि होए के कोई मतलब ये नहीं है। अच्छा, मधुमक्खी जैसे पाला था तो मधुमक्खी के साथ मधुरस होते तो और भी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु चाहे चिड़िया मान परेशान करत हन, ओला कैसे करत आप? ओकर ले जैसे मतलब ये मधुमक्खी है मीठा रहते तो जो छोटे छोटे चिड़िया है, गौरैया है, टिटहरी है, एमन थोड़ा से नुकसान करते हैं। जैसे मधुमक्खी मन अपन बक्सा ले निकलते हैं तो ओकर लिए थोड़ा से देखभाल करना पड़ते, या फिर जहाँ पर बक्सा लगाए हन वहाँ पर थोड़ा मतलब अपन डब्बा लगा दो जमा की आवाज से चिड़िया मन भग जाए, तो ओकर लिए थोड़ा व्यवस्था करना पड़ते। अच्छा, चींटी उटी से कोई परेशानी नहीं है? मैं चींटी उटी से परेशानी नहीं है। अगर जैसे शहद बनते वो समय में जैसे छत्ता में चींटी घुसना पड़ते ना तो नीचे में बाक्स के नीचे में लोहा के राड लगा दे हन, वह जमीन से ऊपर रहते। राड के नीचे में जैसे चींटी वाला दवाई है या कुछ भी दवाई के या पानी ला जैसे कटोरी में रख के उमें दवाई ला डाल देथन तो मैं चींटी उटी या कुछ भी मतलब दीमक बीमक का नुकसान नहीं करे। तो रामधन जी जैसे और भी जो किसान हवे मधुमक्खी पालन अगर करना चाहत हवे तो वो आप का कहल चाहत हो? मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर किसान ला मतलब अपन सुविधा के अनुसार से करना चाहिए। काबर की जैसे मधुमक्खी पालन करत हन तो हमार फसल है जैसे ओकर से ज़्यादा मतलब उपज होते और मतलब उमें मतलब मधुमक्खी के भी बढ़वार होते और फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होते। और खतरा के बारे में आप कुछ कहा? इसमें खतरा के नाम से तो कोई अभी तक मोला ये नहीं मिली से। इसमें मतलब खतरा कोई नहीं है, इसमें मतलब सिर्फ किसानों को फायदा ही है। रामधन जी, अगर कोई मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी लेना चाहते तो आपसे कैसे संपर्क करना चाहिए? तो मोर से जो संपर्क करना चाहिए ओकर पर मैं आप मन नंबर बता देता हूँ। हमन मोर नंबर से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मोर मोबाइल नंबर है 62 67 24 74 38। एक बार फिर से आप अपन मोबाइल नंबर बता तो। 62 67 24 74 38। तो रामधन जी, आप मधुमक्खी पालन के बारे में तक अच्छा जानकारी देवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही दादा हो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई के शुभ अवसर में छोटकन चर्चा एकर ले आप मला जरूर फायदा होही। ऐसने विश्वास के संग संग मधुमक्खी पालन ला व्यवसाय के रूप में अपना के लाभ कमावा। सबो ला मधुमक्खी पालन दिवस के बहुत बहुत बधाई। और जात जात करो मधुमक्खी पालन, ये हर हावे मनखे बर कुदरत के वरदान। और विश्व मधुमक्खी पालन दिवस के दिन के अवसर में सबो सुनैया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर विशेष रूपक मधुमक्खी पालन अपनाएं, अतिरिक्त आय के साथ गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाएं। वाचक स्वर था दिलीप चौधरी का। प्रस्तुति सहयोग रमाशंकर शुक्ला, सोशल मीडिया प्रभारी विनय सोय,
संयोजक और प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे।